अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे वावल के बारे में है। इंग्लिश में वावल बहुत अहमियत की हामिल है। इससे पहले हम हिज्जों के बारे में, अल्फाज के हिज्जों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जो इब्तिदाई दर्जे का है, इसका दूसरा क्लास है। पहला क्लास अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो से पहला आप इसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ईटा टेस्ट मेक ईजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इंग्लिश की इब्तिदा से हम कोशिश करेंगे इंतहा तक आपको सारे क़वानीन इसी चैनल से क्लियर करते रहें। तो वावल्स के बारे में पढ़ते हैं। तादाद में ये 5 है और इनकी आवाज़ वाव अलिफ ये की तरह होती है। ज़ेर के लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं, और ज़बर के लिए ए और ज़ेर के लिए ई और पेश के लिए ओ इस्तेमाल करते हैं। जबकि तशदीद जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ओ को दोबारा लिख दिया जाता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल साउंड्स हैं। ये वावल्स अल्फाज की जोड़ और तलफ़्फ़ुज़ में बहुत अहमियत रखते हैं। इनके बग़ैर अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ मुकम्मल नहीं होता। बाज़ औक़ात हर्फ वाई से भी ये काम लिया जाता है। मसलन माई, मेरा, इसमें हम वावल्स की वाई से वावल्स के काम लेते हैं। आसमान के लिए स्काई, तो यहाँ पर कोई वावल साउंड नहीं है, ये वाई वावल का काम देता है। ऐसा एक सवाल भी चलता है कि ऐसा लफ्ज़ बताओ जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू नहीं हो, तो स्काई और माई आप इसकी जवाब में बता सकते हैं। तो ये अब हम इन हरूफ के मुख्तलिफ़ अल्फाज की बनावट और तलफ़्फ़ुज़ पर असरानंदाज़ होने की वजाहत करते हैं। अगर ए शुरू में आए तो अलिफ मद्दा की आवाज़, अगर दरमियान में आए तो ये की आवाज़, और अगर आखिर में आए तो अलिफ की आवाज़ देता है। इनकी हम मज़ीद मिसालें पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी समझ आ जाएगी। ए अगर शुरू में आ जाए तो इसकी आवाज़ अलिफ मद आ की होती है। जिस तरह हमारे साथ चंद मिसालें हैं। एंट, चिवेंटी, आम, बाजू, अलिफ मद आ, रे और मीम। तो आर्म, ये शुरू में ए आया है तो इसकी आवाज़ अलिफ मद आ है। कौस को आर्क कहते हैं। आर्क यानी अलिफ मद आ, रे और काफ। तो शुरू में इसकी मिसालें हो गई। जब ए शुरू में आता है तो इसकी आवाज़ अलिफ मद आ की होती है। अगर ए दरमियान में आ जाए तो इसकी आवाज़ ये की होती है। जैसे पेन, बर्तन को कहते हैं। पंखा, फैन, पेन, फे, ये और नून, दरमियान में ए की आवाज़ ये हो गया। टेफ, 20, टेफ, ये ए की आवाज़ ये हो गया। अगर आखिर में ए आ जाए तो इसकी आवाज़ अलिफ होता है। जैसा एरा यानी दौर, एरा, ए आखिर में आ गया, इसकी आवाज़ अलिफ हो गया। सागा, दरमियान में इसका आखिर में ए इसका आवाज़ अलिफ, ज़रमिया को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं टाटा, खुदा हाफिज़ को, तो आ आखिर में अलिफ की आवाज़ देता है। ई अगर शुरू में आए तो इसकी आवाज़ अलिफ मद आ, दरमियान में आए तो इसकी आवाज़ ये, और अगर आखिर में आए तो इसकी आवाज़ यानी जो इसको हम गोल या कहते हैं कि आवाज़ देता है। इसकी मिसालें हैं। अगर शुरू में आ जाए तो एक, इसकी आवाज़ अलिफ मद आ या अलिफ की हो गई, एक। अगर इख्तिताम, ईंट अलिफ, ये नून डाल, ई की आवाज़ अलिफ की हो गई। एक्स, साबिक़ को हम कहते हैं एक्स PM, साबिक़ा, प्राइम मिनिस्टर। इस तरह इस शुरू में ई की आवाज़ भी अलिफ की होती हैं। ए की आवाज़ अलिफ मद आ की और ई की आवाज़ अलिफ की। अगर ई दरमियान में आ जाए तो इसकी आवाज़ ये की आती हैं। जैसे बेड, बिस्तर को कहते हैं। BED, बेड, बे, ये डाल, बेड। पेन, कलम, PEN, फिन, ये दरमियान में ई की आवाज़ ये। नेट, जाल को कहते हैं। नेट, नून, ये टे, नेट।
اس طرح اگر آخر میں ای آ جائے تو وہ یہ کی آواز دیتے ہیں، یہ، وہ لڑکی شی، شین یہ، ہی وہ لڑکا، ہے یہ، بی ہونا، بی یہ۔ اسی طرح آئی کے بارے میں پڑھتے ہیں، آئی اگر شروع میں آ جائے تو آئی کی، درمیان میں آئے تو زیر، اور اگر آخر میں آئے تو یہ کی آواز دیتا ہے۔ مثال کے طور پر شروع میں آئی آیا، یعنی صرف آئی، اس کا آواز بھی آئی، اس کی پروناؤنسیشن بھی آئی ہی ہے۔ الف مد آ، یہ ونڈا، یہ آئی، اس کی آواز آئی ہی آتا ہے۔ آئرن، شروع میں آئی آ گیا، آئی ہی آواز اس کا آ گیا۔ آئرن، لوہار، لوہا، لوہا۔ آئس، برف کو کہتے آئی، تو آئی کی پوری آواز اگر شروع میں آ جائے تو آئی ہی ہوگی۔ درمیان میں اگر آئی آ جائے، جس طرح زف، زف، زنجیری، زف، زف، تو یہ کی آواز آتی ہے۔ ٹھن، ٹن، ٹی یہ نون، ٹھن، نو، نو۔ تو یہاں پر اگر دیکھیں کوئی بھی لفظ نہیں، یعنی زپ، زے اور فے، آئی کا آواز کہاں گیا؟ تو یہ زیر کی آواز دیتا ہے، جیسے زے کے نیچے زیر لکھا ہو، اور ٹھن، ٹے اور نون میں کوئی لفظ نہیں ہے آئی کی جگہ، یہاں پر زیر جو نیچے زیر لگایا جاتا ہے، ٹن، نو، اس کے نیچے ہم زیر لگاتے ہیں، تو آئی اگر درمیان میں آ جائے تو اس کی آواز زیر کی ہوتی ہے، آخر میں آ جائے تو اس کو ہم یہ کی اس کا آواز ہوتا ہے، جیسے سفاری، شکاری مہم، سفاری۔ چلی، سرخ مرچ کو کہتے ہیں سکی۔ فر، پھسلنا، یعنی برف پر پھسلنا، اس کو کہتے ہیں سکی۔ اس میں یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی ہمیں یاد ہو جائیں گے، مزید انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں واول ساؤنڈ میں او کی، اے، ای، آئی، یہ ہو گیا۔ اب او کی باری ہے۔ او اگر شروع میں آئے تو اس کی آواز بھی الف مد آ کی ہوتی ہے، اگر درمیان میں آئے تو الف کی، اور اگر آخر میں آئے تو دال کی، یعنی واو کی آواز دیتا ہے۔ جیسے شروع میں اس کی مثال ہے عکس، عکس، الف مد آ سے عکس۔ اگر درمیان میں دوسرا اس کا مثال ہے آن، آن، پر یا اوپر کے لیے ہم کہتے ہیں میز پر، آن دی ٹیبل۔ آف، آف کا، یہ کس کا ہے؟ یہ آپ کا ہے، آپ کا، آپ کا معنی ہے کا۔ آف دی بینک آف دی خیبر، آف، یہ بھی اس کا آواز آپ ہو گیا، الف مد آ شروع میں۔ درمیان میں اگر او آ جائے تو اس کی آواز الف کی ہوتی ہیں، جیسے پاٹ، فے الف، پاٹ، برتن کو کہتے ہیں۔ ٹاف، ٹے الف، فے، ٹاف، لٹو کو کہتے ہیں۔ سو، سو۔ اب واول ساؤنڈ میں یو کی بات کرتے ہیں۔ 5 نمبر پر اے، ای، آئی، او، یو۔ یو شروع میں آئے تو الف کی، درمیان میں آئے تو زبر کی، اگر آخر میں آئے تو او کی آواز دیتا ہے۔ مثال کے طور پر شروع میں آئے تو اوپر اف، اف، الف سے اس کا شروع والا ساؤنڈ اف، الف آ جاتا ہے۔ اس، اس، الف سین، شروع والا ساؤنڈ الف، ہمیں۔ ارن، ارن، سراہی کو کہتے ہیں جو لمبی منہ والا برتن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ارن، الف رے نون، ارن۔ درمیان میں آ جائے تو اس کی آواز زبر کی ہوتی ہیں، جیسے گن، گن، گاف، نون۔ اس میں یو کی لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن گاف کے اوپر زبر لگایا جاتا ہے، جو یو کی پروناؤنسیشن ہوتا ہے، جیسے گن، بندوق کو کہتے ہیں۔ بس، بے اور سین، بی، یہاں پر بی اور ایس کی آواز ہے، یو، اس میں اس یو کا کوئی بھی آواز نہیں ہے، تو یو صرف زبر کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے بس، بس،
सन सन, सूरज सूरज, SN सीन नून, यू की जगह खाली है तो यू का मतलब है कि इसका ये ज़बर के लिए इस्तेमाल होता है। और आखिर में आ जाए तो कहानी की फ़हरिस्त को हम मीन्यू कहते हैं, मीन्यू मीन्यू। तो आखिर में इसकी आवाज़ औ इसी तरह का आता है, मीन्यू मीन्यू। यू यू, तुम, YOU तुम, फ्लो फ्लो, ओ फ्लो ओ, यू ओ, मीन्यू ओ। तो आखिर में जब यू इस्तेमाल होता है इसका आवाज़ औ होता है। मज़ीद क्लासेस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईटा टेस्ट मेक ईज़ी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह मुफीद वीडियोस आपको आसानी के साथ आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी इंजॉय करते रहें, क्योंकि हम बिगनर से शुरू कर रहे हैं। ये हमारी इब्तिदाई क्लासेस हैं, आगे जाके हम मज़ीद इसको आगे लेवल पर ले जाएंगे। आपको भी फ़ायदा होता रहेगा और हमें भी फ़ायदा होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।